तो बोर्ड का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बोर्ड में आएंगे, और मैं इस तरह से बताऊँगा आपको कि आप इससे पक्के 10 में 10 लाएंगे। यानी कि हम लोग जो 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो विस्तार से, उसमें हम लोग 10 नंबर अंक वहाँ पर लाएंगे। तो चलिए कैसे इसको समझे जो 10 में 10 आए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा एग्जाम में आता है या नहीं आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। मैं आपको टिप्स देते चलता हूँ। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। इसके अंदर ही होगा वो संख्या, ठीक है, बाहर नहीं निकलता हो। दूसरी बात ये है कि ये संख्या जो है वो डेसिमल में अगर हो तो इसका जो पॉइंट लिखने का जो होता है वो ऐसे रहेगा, ठीक है, यानी कि कभी भी ये रुकेगा नहीं, ठीक है। और ये जो संख्या होगा वो रिपीट भी नहीं होगा, अनवरत दूसरा चीज आता रहेगा। आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों जो प्रकार है वही अपरिमेय संख्या का प्रकार है, जो रूट से नहीं निकल सकता या जिसका डेसिमल जो प्रसार है दम अनवरत है, चलता ही जा रहा है, और ऐसे डॉट डॉट करके आपको दिखा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये रूट से बाहर निकल सकता है क्या? रूट 17 नहीं निकल सकता है। ये निकल सकता है, निकल सकता है। ये निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा, इसका 4 होगा। इसका निकल सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, और इसका भी निकल जाएगा, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। ये भी परमेय, ये भी परमेय, ये अपरिमेय संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो गया। आप जानते हैं, दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जो मैं बात बताता हूँ इसको आप रिवाइज करेंगे, बहुत काम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या अब क्या हुआ, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, और जानते हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या, देखिए मैं भाज्य और अभाज्य को बताऊं कि जो 2 बार कटे, क्या कटे? 2 बार कटे, और खुद से और अपने आप से, यही दोनों बार कटने वाला संख्या जो होगा वो होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होगा? जो 2 ही बार कटे और वह खुद से और एक से कटे। बाकी 2 से अधिक बार कटने वाला सारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को ध्यान में रहता है कि 9 कौन सी संख्या होगा? कौन से? अभाज्य संख्या ये नहीं होगा, इसको गलती नहीं करना है, ये भाज्य है, क्योंकि 2 से अधिक बार कट रहा है। एक बार 9 से तो कट रहा है, एक बार 1 से कट रहा है, और एक बार 3 से भी कट रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, यानी 2 ही बार कट रहा है। तो 91 जो है वो कट रहा है कई बार, 13 7 91 होता है। बात समझ पा रहे हैं? ये भी कट जाएगा, 3 3 6 हो रहा है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। ये 41 जो है वो नहीं कट पाएगा, ठीक है। और 5 1 6 ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो सी करेक्ट होगा। आप समझते रहिएगा, ये इससे एग्जाम में आता ही है और आएगा ही। हर तरह से अगर समझ गए हैं तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 लगातार संख्याओं का मासक क्या होगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है। लगातार अगर पूछ दिया तो आपको याद नहीं रखनी है, आप कोई भी 2 लगातार संख्या ले सकते हैं और उसका मासक निकाल सकते हैं। उसका आंसर आएगा, आपको बता दूं, ये क्या आएगा? 1। देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब।
तो एक आएगा, यानी कि कोई भी अगर लगातार संख्या ले रहे हैं आप तो उसका म जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इस बात को समझ गए। तो देखिए रट्टू जो चीज़ होता है ना वो बहुत जल्दी चला जाता है, इसलिए आप समझने का कोशिश करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु अगर ध्यान से उतर जाए तो नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं, नहीं बनता है। आप अपना गेस खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो दो लगातार संख्याओं का महत्व क्या होगा, तो महत्तम निकाल लेना है, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। फिर 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। फिर वही सवाल आया, अब क्या है, परमेय है, यानी कि रूट से ये बाहर निकलेगा। तो परमेय कौन होगा, जो ये अपरमेय छोड़ देंगे, यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा और जो डेसिमल में इस तरह से डॉट डॉट करके ना हो, रिपीट हो सकता है और कोई संख्या हो सकता है, उस सबको क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 1/144, तो 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा और 144 का 12। फिर तो ये हो गया, रूट से बाहर निकल गया। आप इसको भी काटेंगे, देखेंगे नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। और ये अपरमेय संख्या के साथ अगर कोई परमेय संख्या जुट जाए, घट जाए, तो अपरमेय संख्या होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आप अगर एग्जाम में बैठे हैं, नहीं कोई आता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें, यानी कि उसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में जब परमेय लिखा हो तो दिमाग में अपरमेय समझ में आ जाता है, कभी कभी इसमें नहीं लगा हो तो आपको वो नहीं पढ़ेंगे, परंतु समझ में नहीं आएगा, आप हाँ वाला समझ जाएंगे और सही में गलत मार के चले आएंगे। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि तीनों में से अलग कौन है। ये तीनों एक जैसा हुआ और ये अलग डिफरेंट है, तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। देखिए बहुत अंक जो होता है ना, 80% से अगर आप ऊपर लाना चाहते हैं ना, तो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। देखिए 60% नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, एकदम नॉर्मल कोई भी बच्चा बना सकता है, परंतु जैसे जैसे हम आगे की ओर जाते हैं 80 तकले भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अब बोर्ड बहुत ईजी कर दिया है और ऑप्शन भी देता है कि 60 में से 85 बनाना है। अब क्या है कि 80 से जैसे ही ऊपर आप जाते हैं तो आपको धीरे धीरे हार्ड होता चला जाता है, तो आपको समझदारी से पढ़नी है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसमें किसका अशांत होगा, तो अशांत। तो अब हम आपको शांत की बातें बता दूं कि शांत कौन कौन होता है। तो देखिए p बटा में 2 के पावर अगर कुछ भी आ जाए तो उसको हम शांत समझेंगे, ठीक है। और p बटा में 5 के पावर कुछ भी आ जाए तो उसको शांत समझेंगे। और ये दोनों के पावर p 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी कि इस तरह से आ जाए तो भी शांत समझेंगे, यानी कि यही टर्म सब में है। तो कभी कभी ये 0 हो जाता है जो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने 3 टर्म यहाँ पर अप्लाई किए। ये सारे टर्म शांत होंगे, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो अशांत होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 23/, जो है इसमें क्या है, अशांत देखना है, यानी कि सब इसमें शांत होगा। तो यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, तो आपको 5 के पावर ये मिलेगा। तो 5 के पावर वाला आपको बोले हैं शांत होगा, ठीक है। फिर इसमें इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर मिलेगा, फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 3 के पावर मिलेगा, जो कि गलत है। इसमें 3 के पावर वाले नहीं है, 2 5 नहीं तो दोनों। जैसे कि ए में देखिए 50 को आप तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 25 5 से 5, इसमें क्या है, दोनों है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2। इस तरह से ऊपर में कोई भी संख्या है
तो ये भी शांत होगा। तो आपका अशांत कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि ये 3 के पावर कुछ आएगा। ठीक है, आप तोड़ करके देख सकते हैं। अगला जो स्टेप है वो क्या है? 6 नंबर कि y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का जो समीकरण होगा, मैं आपको बता दूं कि y पर अगर आप लोग जाते हैं, ये x अक्ष, ये y, अगर आपको y पर चलना है, अगर y ये हुआ तो अगर इस पर चलते हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। इधर मुझे x का वैल्यू जो होता है इस साइड बढ़ता है, इस साइड घटता है, यानी निगेटिव में होता है। तो अगर y पर आप चल रहे हैं, ऊपर चलिए या नीचे चलिए, x ना तो 0 से 1 हो सकता है, क्योंकि ये छोड़ेगा तभी तो आप जाइएगा इधर। अगर इस साइड जाते हैं यानी x अक्ष पर जाते हैं, y की वैल्यू नहीं घट रहा, नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जिस अक्ष पर आप होइएगा उसका बढ़ेगा, दूसरा का 0 रहेगा। अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ, अगर यहाँ से आप चल रहे हैं तो यहीं पर बराबर रहेगा, यानी कि इतना ही वैल्यू हमेशा रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप y अक्ष का जो समीकरण है वो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है? बिंदु -5 4 किस पाद में स्थित है? तो देखिए इस बात को समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो अब पाद को मैं आपको डिटेल में बता दूं कि यही अगर हम लोग इसको पाद समझ ले तो ये x हुआ और ये y, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, तो इस साइड जो भी होता है वो प्लस होता है और इस साइड यानी दोनों प्लस से ही है। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है, तो आप इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड, इसलिए दोनों साइन दिए। तो जब आपको पाद पूछे तो देखेंगे पहले x का वैल्यू कहीं भी लिखाता है ऐसे, ठीक है ना। तो जब x का वैल्यू लिखाता है यानी पहले x देखेंगे, तो x अगर ये प्लस है, y प्लस है, यानी कि दोनों का वैल्यू अगर जैसे 3 4 है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसको फर्स्ट पाद में समझेंगे। क्लियर। अब ये दूसरा जो आएगा, ये दूसरा पाद होता है, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरा में क्या होगा, तो पहले x का वैल्यू लिखाएगा, तो ये माइनस में होना चाहिए और ये y का वैल्यू प्लस में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। ये x अक्ष जो होता है ये इसका निगेटिव, पहले तो x अक्ष लिखाएगा तो x क्या होना चाहिए? माइनस में, तभी तो दूसरे में जाइएगा, और y क्या होगा? प्लस में। फिर आपका जब तीसरा में जाइएगा तो x भी माइनस, क्योंकि पहले x का लिखाएगा तो x माइनस, और y में लिखाएगा तो y भी इसमें माइनस रहेगा। और 4 नंबर में आप जाएंगे तो फिर पहले x का वैल्यू लिखाएगा तो प्लस में 3 आएगा और y का वैल्यू माइनस में आएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये बात भी अगर समझते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है इससे भी। तो आप लोग अगर नहीं समझे फिर कमेंट करेंगे, मैं इसको समझाने की लाख कोशिश करूँगा कि आप लोग समझ जाए, रट्टे नहीं कि प्लस 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 होता है फर्स्ट में, माइनस प्लस होता है सेकेंड में। ये आप याद रखेंगे कब तक, किसी को कैसे बता पाइएगा। नॉलेज आप क्यों लेते हैं? एग्ज़ाम देने के लिए, बताने के लिए भी लेते हैं। एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता है, आपके पास नॉलेज है तो किसी को बता सकते हैं, ऐसा नॉलेज लीजिए ना। तो फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप क्या दे पाएंगे? माइनस है और प्लस है तो x माइनस, तो आप चले आइएगा इधर, और फिर y प्लस है तो ये आ जाएगा कौन सा पाद? द्वितीय पाद। तो आपका जवाब इसका हो गया द्वितीय पाद। फिर आपको मैं क्वेश्चन 8 तक ही बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है और इसका MB भी लगता है अपलोड करने में, शॉर्ट नहीं कर पाता हूं मैं, तो इसलिए मैं 8 तक ही समझा करके इस वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। आप लोगों को भी
यहीं तक समझना है, अगले वीडियो में हम लोग फिर समझेंगे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो ये सब लोग आप जानते हैं कि मूल बिंदु जब होगा, मूल बिंदु यानी कि यहाँ पर आप होइएगा, जब यहाँ पर आप होते हैं तो यहाँ पर आप होइएगा तो न तो x बढ़ रहा है न y बढ़ रहा है, तो x भी 0 और y भी 0। तो आपको लिखने का तरीका क्या है कि पहले x फिर y, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0। तो 8 तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको एक लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपको फिर आगे की ओर बताऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ में कहाँ तक आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।